दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है पीके एजुकेशन 50 में। तो आज हम लेके आ चुके टाइम एंड टेंस, जिसका आज हम पूरा चैप्टर करेंगे थ्योरी बाय थ्योरी, चैप्टर कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। तो हमारे वीडियो में बने रहे अंत तक, काफ़ी अच्छी होने वाली है वीडियो। तो हमारे वीडियो में बने रहे इस वीडियो से आपका पूरा टाइम एंड टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लेक्चर 1 करेंगे और लेक्चर 2 कल क्लास करेंगे शाम 6 बजे। तो शाम 6 बजे आपका वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर, और फिर परसों शाम 6 बजे आपका। तो हम लेक्चर 5 है टाइम एंड टेंस का, तो पूरा टाइम एंड टेंस ख़त्म हो जाएगा आपको। तो हमारे वीडियो में बने रहे। आज लेक्चर 1 करते हैं, तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो आप लोग कॉपी कलम ले के बैठिए, आप लिखते चलिएगा टाइम एंड टेंस का, और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं टाइम एंड टेंस की ओर। तो पहला क्या उठता है टाइम एंड टेंस? तो समय और भूतकाल। क्या होता है समय और भूतकाल? तो व्हाट इज सेंटेंस? क्या व्हाट इज सेंटेंस? हम सेंटेंस कहते हैं किसको? तो कहते हैं किसको? तो चलते हैं, क्या कह रहा है सेंटेंस कहते हैं किसको? तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच, क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव ए कंप्लीट सेंस और मैनी इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस का तो हम कहते हैं शब्द का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। जिसका शब्द पूर्ण अर्थ हो, जिसका पूर्ण अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो क्लियर हो गया सेंटेंस किसे कहते हैं? तो शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ट्रेनिंग पॉइंट। तो आप बोलेगा सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, और वर्ब किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ट्रेनिंग किसे कहते हैं? तो हम इस वीडियो में आपको सब बताएंगे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो वीडियो में बने रहे अंत तक, ये अच्छी खासी होने वाली है वीडियो आपका क्लियर व एकदम शुरू से, बिल्कुल शुरू से टाइम एंड टेंस आपका पढ़ाई होगा बिल्कुल शुरू से। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो आगे सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कहते हैं हम किसे आखिर? तो आप सब्जेक्ट ही नहीं पहचानिएगा तो कैसे बनाइएगा? तो सब्जेक्ट कहते हैं किसे? तो व्हाट इज सब्जेक्ट? तो डज इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या? तो खास करने वाले को हम को कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी क्या हो गया? कर्ता। सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं किसी तो कर्ता। तो खास करने वाले कर्ता कहते हैं, खास करने वाले की कर्ता कहते हैं। तो इसका हो गया क्लियर। आप क्वेश्चन सब्जेक्ट किसे कहते हैं, या तो इस तरह का, नहीं तो और दूसरा ट्रिक है, देखिए क्या करे। द नेम ऑफ पोजीशन प्लीज थिंग्स एनिमल्स और फीलिंग भी स्पीच अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या? तो इसका हिंदी हो गया किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भावना के नाम को हम जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम यहाँ क्या हो गया? राम किसी का नाम है, तो राम यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इसका ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ कराएंगे सब्जेक्ट का। हमारे वीडियो में बने रहे अंत तक, काफ़ी अच्छी खासी होने वाले हैं। तो अब आगे आप दूसरा पॉइंट क्रिया, वर्ब कहते हैं हम किसे? वर्ब कहते हैं किसे? तो इसको भी क्लियर करते हैं। तो बिल्कुल एकदम शुरू से टाइम एंड टेंस शुरू हो रहा है, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे। और कल भी एक क्लास आज होगा, कल 2 क्लास होगा, इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो द वर्ड बीच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। वह तो क्या हो गया इसका हिंदी? तो वह शब्द जो कर्ता के बारे में कुछ बताता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं किसे? वर्ब कहते हैं किसे? तो वह शब्द जो कर्ता के बारे में कुछ बताता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्या? तो वर्ब जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन? तो आइए देखते हैं क्या क्या किस में बढ़ जाता है। तो वर्ब जो है पहला वर्ब मेनी वर्ब में आपका बढ़ जाता है। इसका हिंदी क्या आ गया? मुख्य क्रिया। क्या हो गया? मुख्य क्रिया। और दूसरा एक्सनी वर्ब। क्या हो गया? एक्सकेनी वर्ब। तो इसका हिंदी क्या हो गया? सहायक क्रिया। क्या हो गया? सहायक क्रिया। तो मेनी वर्ब में क्या आता है? मुख्य क्रिया में क्या आता है? V1 आता है, V2, V3, V4, V5 आता है। इसमें सहायक क्रिया में क्या लगता है? ई, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। इसमें माई। तो इसमें आ जाता है
सहायक क्रिया में आ जाता है आपका ये। तो अब तीसरा क्या था, ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट पढ़ना था ना। तीसरा क्या था, ऑब्जेक्ट कहते हैं किसे। तो ऑब्जेक्ट भी आइए जानते हैं कहते हैं हम किसे। तो ऑब्जेक्ट कहते हैं किसे। तो आगे हमारा ऑब्जेक्ट, कार्य कहते हैं किसी का। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या हो गया, कार्य। क्या हो गया ऑब्जेक्ट का हिंदी, कार्य। तो कार्य हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहते हैं किसे, द वर्ड इज एट एलेटेड बाय वर्बिस कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसका हिंदी क्या गया, वह शब्द जिस पर क्रिया का फल पड़े हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वह जिस क्रिया पर फल पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आपका भी आशा करते हैं समझ आ गया होगा, ऑब्जेक्ट कहते हैं किसे। और आरपी अब बच गया हमारा, आरपी जो लास्ट में बच जाता है आरपी कहते हैं किसे। तो आरपी आइए देखते हैं किसे कहते हैं। तो द वर्ड स्प्लेंट सब्जेक्ट वो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस कॉल्ड आरपी। तो इसका हिंदी क्या हो गया, किसी वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो हमारा शब्द बच जाता है आरपी, वह कहलाता है। जैसे क्या हो गया हमारा, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो इसमें तो आरपी कुछ है ये नहीं। तो जैसे वह कल बाजार जाएगा, बाजार जाएगा। तो इसी तरह आइए हमको आपको समझाते हैं आरपी कहते हैं किसे। आपका कॉन्सेप्ट हुआ कॉन्सेप्ट। तो हमारा अब आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम। हम समय कहते हैं किसको, टाइम कहते हैं किसको। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्या कह रहा है इसका, टाइम इज द परफेक्ट इन विच वी परफॉर्म एमी टैक्स। क्या कहता है, इसका हिंदी क्या हो गया। तो इसका हिंदी हो गया, इसका हिंदी क्या हो गया, समय वह कारक है। क्या कह रहा है, समय वह कारक है जिसमें हम किसी क्रिया संपादित करते हैं, किसी क्रिया के संपादित करते हैं, वो हमारा समय कहलाता है। अब जो है टाइम एज थ्री काइंड्स। क्या हो गया, समय हमारा में बट गया, तीन। टाइम हमारा कितना प्रकार का हो गया, तीन प्रकार का। कौन कौन सा, तो आइए जानते हैं। टाइम तीन प्रकार का हो गया। तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो इसका क्या हो गया, इसका हिंदी वर्तमान समय और भूत, पास्ट मतलब भूत समय और परफेक्ट मतलब अभी जो हो रहा है। प्रेजेंट मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम का हिंदी हो गया वर्तमान समय। पास्ट टाइम का टाइम क्या हो गया, तो भूतकाल समय। और फ्यूचर टाइम का मतलब क्या हो गया, भविष्य टाइम। भविष्य टाइम क्या होने वाला। तो आइए जानते हैं इसका। पहला क्या है, व्हाट इज टेंस। हम पहले टेंस कहते हैं किसे, ये जानेंगे तब आपको पता चलेगा। तो क्या कह रहा है, एक्सटेंडिंग टू टाइम वर्ब चेंज इट्स फॉर्म इज कॉल्ड टेंस। जो टेंस है इसमें, तो इसका हिंदी हो गया हमारा समय के अनुसार। क्या हो गया, समय के अनुसार क्रिया अपने रूप परिवर्तन करता है, जिसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो उसे ही हम कहते हैं सेंटेंस। तो आप पहला हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा है, फंक्शनल डिफरेंस, फंक्शनल डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। टेंस चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब फेजमेंट द टाइम ऑफ एक्शन। तो क्या कह रहा है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी जो हो जाएगा आपका, काल क्रिया के रूप के परिवर्तन कर क्रिया के होने का समय व्यक्त करता है, उसी को हम कहते हैं टेंस। तो अब टेंस भी है थ्री काइंड्स में बढ़ जाता है। टेंस कितने प्रकार में बढ़ जाता है, तीन भागों में बढ़ जाता है। कितना टेंस कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन, तो आइए जानते हैं कौन कौन होता है तीन प्रकार का टेंस। तो पहला जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसका हिंदी क्या आ गया, प्रेजेंट टेंस का हिंदी हो गया वर्तमान काल। और टेंस का मतलब हिंदी होता है काल। और पास्ट टेंस का हिंदी हो गया भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का हिंदी हो गया भविष्यत काल। तो इसका डिफिनेशन एक थोड़ा सा देख लेते हैं। बिलोंग टाइम डिफिनेशन वी टाइम इज टेंस में क्या होता है। तो पहला देखते हैं,
पहला इसका क्या है, इट्स इज हॉट गामनेशन थ्राम। इसका यह व्याकरण शब्द नहीं है, यह व्याकरण शब्द नहीं है। और यह गेट इज ए ग्रामनेटिक्स ट्रेम, तो क्या हो गया, यह व्याकरण का शब्द है, यह व्याकरण का शब्द है। तो और दूसरा इसका देखते हैं, दूसरा क्या है, यह भाषा से स्वतंत्र होता है और यह भाषा से स्वतंत्र नहीं होता। यह क्या, इज नॉट फैक्स फॉर्म लैंग्वेज, और यह इट्स इज फॉर्म लैंग्वेज होता है, ये स्वतंत्र से भाषा होता है। और आगे देखते हैं क्या करा है, तो आगे क्या करा तीसरा, तो तीसरा देखते हैं अंतर क्या है, इट्स इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, तो ये वैश्विक अवधारणा है, यह वैश्विक अवधारणा नहीं है। इट्स इज नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। तो और आगे चौथा इसका देखते हैं, चौथा क्या कर रहा है, तो टाइम मैनेज डे मंथ्स ईयर्स, और यह समय मतलब दिन महीना साल नहीं हो, साल होता है इसका मतलब। और इसमें टेंस डोंट्स मंथ्स ईयर्स, तो इसमें जो होता है टेंस का मतलब दिन महीना साल नहीं होता है इसमें। तो आगे की ओर के पर क्या, वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो वर्तमान काल कहते हैं किसे, तो इज शो एन एक्शन इज प्रेजेंट टाइम, हम कहते हैं किसके, तो इसका हिंदी हो गया, यह वर्तमान समय में क्रिया के होने का बोध कराता है, क्या कराता है, बोध कराता है, उसी को हम कहते हैं वर्तमान काल। और इसका हम देख इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसमें जो है इंट्रोगेशनल मेनी वर्ब है, हो, हूँ रहेगा, तो इसे हम पहचानेंगे। और प्रेजेंट टेंस हैज 4 काइंड्स, अब प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, कौन कौन, तो सिंपल, आइए जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका देखते हैं, पहला क्या है, समय वर्तमान काल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो समान वर्तमान काल कैसे हम पहचानेंगे, तो जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, तो इसका ट्रांसलेशन बनाए तो क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव रनिंग दे सन हो जाएगा इसका। और दूसरा फिर देखते हैं ट्रांसलेशन, दूसरा इससे नहीं समझ आए तो आपका दूसरा देखते हैं, तो गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें सिंपल बात हो रही है लास्ट में, तो इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा आपका। तो द गंगा कम्स आउट फ्रॉम द हिमालय। अब फिर देखते चौथा, वे लोग गरीब का मजाक उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, तो दे क्या हो जाएगा, दे मेक ए फनोट द पोर। और इसका इंडिफिनेशन देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, तो डिफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है, हिंदी सेंटेंस दैट्स एंड्स विथ, तो इसको पहचानेंगे कैसे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो जिसके अंत में ता है, ती रहेगा, ते रहेंगे और ते रहेंगे, तो इसे बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, यह हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, किस पे बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या गया, तो स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। तो आपको हम समझा दिए ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब यानी क्रिया किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, आरपी किसे कहते हैं। जो आरपी जो होता है, जो बच गया शब्द लास्ट को, उसी को कहते हैं आरपी। तो चलते हैं, तो आप वर्ब 1 के जैसे आई रहेगा तो वर्ब 1 लगेगा, और बी रहेगा तो वर्ब 1 लगेगा, यू रहेगा तो वर्ब 1 लगेगा। आप जैसे V5 कब लगेगा, तो V5 कब लगेगा, तो V5 लगेगा आपका जब ही सी इट से नेम रहेगा तो V5 लगेगा, और दे के साथ भी V1 लगेगा। तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन देखते हैं, इसको कहते हैं किसको, तो द सेंटेंस विच शो सिंपल एक्शन इन
प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका हिंदी हो गया वह वाक्य जो वर्तमान समय में क्रिया के समय रूप से होने का बोध कराता है, उसी को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो आपका शायद समझ आएगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए और लिखते चलिए आप इसको। काफ़ी अच्छी है वीडियो। तो आपका इसमें निगेटिव देखते हैं। क्या निगेटिव? निगेटिव मतलब नकारात्मक। तो कुत्ते नहीं उठते हैं। अब क्या हो गया? कुत्ते नहीं उठते। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव देखते हैं। तो इसका क्या बनाइएगा? डॉग्स डू नॉट फेली। तो उठना तक फेली होता है, नॉट फेली। तो इसी तरह आप बनाइएगा निगेटिव का। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा निगेटिव का? तो इसके आई के साथ इसमें लगेगा निगेटिव में डू, और बी के साथ डू, और यू के साथ डू और भी वन लगेगा, और सी ई इट्स नेम के साथ डज लगेगा, डज, और दे के साथ भी डू और भी वन लगेगा। तो और पुरलर नाम के साथ डू लगेगा, पुरलर नाम के साथ डू लगेगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? यानी इसका फॉर्मूला क्या आ गया? तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी। अब इसका देखते हैं कैसे बनाएंगे इस पे। तो दिन में तारे नहीं टिमटिमाते हैं, निगेटिव हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव। तो इसमें दिन में तारे नहीं टिमटिमाते हैं, निगेटिव। इस निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का? तो दिन में जैसे तारे नहीं टिमटिमाते हैं, तो इसका हो जाएगा द स्टार डू नॉट ब्लिंक इन द डे हो जाएगा इसका। और अब दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दूसरा ट्रांसलेशन जैसे अब दिया रहेगा, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, वह तुम्हें नहीं पसंद करती, तो सी डज नॉट लिंक यू, लिखे यू हो जाएगा। अब इसको अब जैसे ड के साथ नोट लगाइएगा तो उतना कौन लिखेगा? तो आपको इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं डजंट। क्या? डजंट। इसको डजंट को ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको डजंट को इस तरह लिख सकते हैं, डजंट हो गया। अब डज को किस तरह लिख सकते हैं? तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। अब चलते हैं इसमें इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। क्या होता है प्रश्नवाचक? इसमें कैसे बनाइएगा आप? ट्रांसलेशन आप दे देगा जैसे क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो? क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो? तो इसमें आ गया प्रश्नवाचक सिंपल पास्ट प्रेजेंट में। तो इसको बनाइए कैसे? डू यू डज डू टू स्कूल डेली। क्या हो जाएगा इसका? डेली। अब फिर दूसरा ट्रांसलेशन दिएगा, क्या वह अपना समय बर्बाद करता है? क्या वह अपना समय बर्बाद करता है? तो इसका हो जाएगा डज ही वेट्स ईच टाइम, वेस्ट करता है ये टाइम? नहीं, वेस्ट टाइम। इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन हुई। तो और इसका देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन, और इसको ऑब्जेक्ट प्लस आर पी। इसका सूत्र हो गया किसका? तो सिंपल पास्ट प्रेजेंट का हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्वेश्चन डब्लू क्वेश्चन वर्ड देखते हैं क्या कहता है। डब्लू क्वेश्चन वर्ड देखते हैं क्या कहता है, कैसे इसको बनाइएगा। तो वह क्या खाता है? वह क्या खाता है? अब जैसे क्वेश्चन तुमसे कर रहा, वह क्या खाता है? जैसे आप बोल देगा राम, राम क्या खाता है? तो इसको कैसे बनाइएगा व्हाट डज ही ईट्स। इसका क्या हो जाएगा? पहले व्हाट लगाइए, यहाँ क्या है जैसे, तो क्या का हो जाता है व्हाट, और फिर इसको डज लगाइएगा, और फिर आपका हुआ का ही हो जाएगा, और खाता का ईट हो जाएगा, ईट हो गया। और दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन हमारा क्या है? तुम कब जगते हो? व्हेन डू यू गेट अप। तो जगना का गेटअप हो जाएगा। और इसी तरह और देखते हैं ट्रांसलेशन, वे लोग कहाँ क्यों रहते हैं? वे लोग वहाँ क्यों रहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? वे डज व ड दे लिव टेवर
क्या हो जाएगा टेबल। तो अब डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर क्या हो गया फॉर्मूला। तो डब्ल्यू क्वेश्चन का वर्ड का फॉर्मूला वर्ड, पहले वर्ड या तो हाउ दिया रहेगा उसको लिखिएगा, फिर डज या डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 लगेगा इसमें, और ऑब्जेक्ट प्लस RP ये तो रहबे करता है। इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। और चलते हैं तो वाट का हो जाता है क्या, वेन का कब, और वे का कहाँ। तो इसको ख्याल रखिएगा आपका। तो चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। अब वे, अब क्या आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वा प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP। अब यहाँ दिया होगा, अब बताते हैं दूसरा इसमें क्या। अब जैसे कौन, जिसमें ट्रांसलेशन में दिया होगा कौन, तो उसको बनाइएगा कैसे, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वा प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP। अब जैसे दिया रहेगा ट्रांसलेशन आपको, उसे कौन नहीं जानता, क्या हो गया, उसे कौन नहीं जानता है, तो इसको ट्रांसलेशन कैसे बनाइएगा, व्हाट डजंट, कौन हिम, कौन। और दूसरा ट्रांसलेशन, अब दूसरे पर आ जाइए, कितना, कितना का क्या आता है, हाउ है, हाउ मैच। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो पहले हुआ लिखिएगा, हुआ और डजंट V1 और ऑब्जेक्ट प्लस RP। तो आप जैसे देखिए यहाँ इसका ट्रांसलेशन देखते हैं क्या करें ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन देखते हैं, वह प्रतिदिन कितना पानी पीता है, वह प्रतिदिन कितना पानी पीता है, तो वह मच वाट डज ही डेजेंट एवनिंग। तो इसका हो गया हाउ मेनी, कितना। अब इसका हो गया ये। अब देखते हैं हाउ मेनी, तो इसमें कितना, इसका हो जाएगा कितना हिंदी। तो इसको कैसे बनाइएगा, आपका दिया रहेगा कॉन्टेबल नाउन, कॉन्टेबल नाउन जैसे आप, तो वहाँ कितने लोग रहते हैं, तो इसका क्या बनेगा, हाउ मैनी अवेलेबल लिविनेशन। अब दूसरा देखते हैं, हाउ लेंग, कब तक, कब तक जिसमें दिया रहेगा तो कैसे बनेगा, जैसे डॉक्टर यहाँ कब तक ठहरेंगे। अब जैसे वो बोलेगा टीचर वहाँ कब तक रुकेंगे, वैसे ही दिया डॉक्टर यहाँ कब तक ठहरेंगे। तो इसका हो जाएगा हाउ लेंग डज और द डॉक्टर स्टे नेवर, क्या हो जाएगा नेर। तो इसका फिर अब दिया होगा हाउ फाउ, कितना दूरी। अब तुम लोग अंग्रेजी सीखने कितना दूरी जाते हो, आप बोलेगा टीचर वह कितना दूरी जाता है पढ़ाने के लिए। तो इसी तरह आप बनाइएगा इसको भी, हाउ फॉर डू यू डज डू लैंग्वेज इंग्लिश सीखने के लिए। तो अब हाउ ओपन दिया रहेगा, हाउ ओपन कितनी बारी। अब बारी बारी दिया होगा तो वह दिन में कितना बार खाता है, तो वह कितने बार खाता है। तो इसका हो जाएगा कैसे बनाइएगा, तो इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, हाउ ऑफन डजंट ही ईथिंग डे। इस तरह आप बनाइएगा इसे। तो चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम दूसरा कुछ पढ़ाने वाले हैं, तो आ जाइए। अब आप टाइम एंड टेंस को देखते हैं। इसमें नोट का बात क्या लिखिएगा, तो नोट का बात लिखिएगा, नोट में कुछ लिख लीजिए, दुल्हन को खाना पकाना नहीं आता है। अब क्या दुल्हन को खाना नहीं पकाना आता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, द ब्राइड डजंट कौन नाउ टू स्लो फोल्ड, इस तरह बनाइएगा। अब उसे कार चलाना नहीं आता, उसे कार नहीं चलाना आता, कैसे बनेंगे, ही डजंट कौन नॉट टू लाइब्रेरी ए कार। अब आप देखिए इसको पहचानिएगा कैसे। तो यदि वाक्य में किसी क्रिया को जानने की बात हो तो हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। हाउ टू का प्रयोग होता है जब हम वाक्य में जानने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं, अब आ जाइए सिंपल रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। सिंपल रूल, तो पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या कहता है, ही डू स्कूल डेली। अब क्या कहता है, वह स्कूल डेली जाता है। तो इसका हिंदी क्या बनाइएगा,
तो दिया रहेगा ही गोइंग, हैज गोइंग या वेज गोइंग या तो गोइंग। तो इस तरह आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गोइंग्स हो जाएगा। देख सकते हैं गोइंग्स इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे दिया रहेगा आपको। अब दूसरा देखते हैं। अब जैसे कहेगा, क्या कहेगा, सेहन क्या कहेगा, सोहन एलुडिंस लेफ्ट से, वह बार बार होने वाली क्रिया। अब इसे बार बार होने वाली क्रिया जैसे रहेगा तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा ही कमिंग, कमिंग, कम्स, हैज कम। तो आप क्या मारिएगा, इसको कम से V5 क्या मारिएगा, V5 आपका यहाँ भराएगा। अब देखते हैं दूसरा। अब आइए जानते हैं इसका। तो हम नियमित रूप से बार बार एवं आदावश होने वाली क्रिया को साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब नोट में क्या लिखिए, इफ़ ए सेंटेंस हैज ओपन या पर्याय अक्षर तो सिंपल कार्य तो इसका आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो द सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। उपयुक्त शब्द यदि वाक्य में मौजूद रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब जैसे दिया रहेगा आपको दिया रहेगा मेरी आवाज़ हर जगह गूंजती है, तो इसको क्या बनाइएगा, मैं वॉइस इन चेंज इवनिंग वेयर। इसका अब जैसे दिया रहेगा उल्लू हूँ करता है। अब तो इसका क्या बनेगा, द उल्लू होस्ट। तो अब हु करना का उल्लू हो जाएगा। अब क्या तुम्हारा मिट्टी का बर्तन बनाया है, तो बनाता है। तो कुम्हार, देखो क्या कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो डज डेंच पॉइंटर मिट्टी बनाना का हो जाएगा पॉइंटर, और मेक चेल पेस्ट। अब पांचवा ट्रांसलेशन देखते हैं क्या करे पांचवा ट्रांसलेशन। तो क्या दुनिया रचाई बनता, क्या कह रहा है इसका ट्रांसलेशन, क्या चुनिया रजाई बनता है। तो इसका बनाइएगा डज डेलकर वे मिल्क द। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा हम कल लेके आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी फुल रूल नहीं पढ़े हैं, आज वो रूल 1 पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल पढ़े 1, और कल हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल 2, यानी रूल 2 पढ़ेंगे कल। तो आप हमारे वीडियो को कल भी देखिएगा, शाम 6 बजे आप अपलोड हो जाएगा आपका। तो हम हमारे वीडियो में बन रहे रोज़ देखिएगा, तो आपको टाइम एंड टेंस क्लियर करा देंगे एकदम चैप्टर पर। और कॉपी कलम लेके रोज़ बैठिएगा, आप एकदम लिखते चलिएगा, देखिएगा आपका टाइम एंड टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा हमारे चैनल से। तो आज वीडियो 1 हुआ तो कल वीडियो 2 होगा, लेक्चर 2 कल लेक्चर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।